in the internal control to those charged with governance and the management. हमने लेटर ऑफ वीकनेस में पढ़ा था कि हम जब ऑडिट करते हैं, ऑडिट करने के लिए हम इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करते हैं, इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करते हैं समय हमें इंटरनल कंट्रोल की कुछ खामियां पकड़ में आती हैं और हम टाइमली मैनर में उससे मैनेजमेंट को बता देते हैं कि आपके इंटरनल कंट्रोल में ये खामियां हैं और इसे हम जानते हैं लेटर ऑफ वीकनेस के नाम से। अब आपको ये सब याद आ गया होगा, लेकिन पहले नहीं आया था। Now communicating deficiencies in internal control to those charged with governance, उस लेटर ऑफ वीकनेस पे पूरा का पूरा नया ऐसे आ गया 265। सबसे पहले तो इन्होंने डिफाइन किया है कि वीकनेसेस क्या है, डिफिशियंसीज किसको कहते हैं। सो लेट अस डिफाइन व्हाट इज डिफिशियंसी इन इंटरनल कंट्रोल। 4 नंबर में आ सकती है कि डिफिशियंसी इन इंटरनल कंट्रोल किसे कहते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू ऐसे 265 डिफिशियंसी को एग्जिस्टेंस में कहा जाएगा जब जो कंट्रोल डिजाइन किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है या ऑपरेशन में है वो इस तरीके से है कि वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाएगा मिस स्टेटमेंट को, या है ही नहीं, और के बाद तो उन्होंने लिख दिया इज मिसिंग। बहुत क्लियर। या तो जो इंटरनल कंट्रोल है वो फ्रॉड या एरर के कारण होने वाले मिस स्टेटमेंट को पकड़ पाने में सक्षम नहीं है, या है ही नहीं सक्षम। क्या in that case we will say that there is deficiency in internal control. So auditor has to communicate for the deficiency in internal control. Next thing which is to be kept in mind, requirements. पहली, according to SA 265 ऑडिटर को डिटरमाइन करना चाहिए कि क्या उसने आइडेंटिफाई किए हैं एक या अधिक डिफिशियंसी इंटरनल कंट्रोल में जो एक महत्वपूर्ण लेवल तक पहुंच गई। इंटरनल कंट्रोल को आप इवैल्यूएट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप अपने नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को डिसाइड करना चाहते हो, इसलिए आप अपने नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को डिसाइड करने के लिए इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट कर रहे हो। तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट हो जाने के बाद कि क्या आपके पास इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड इतनी डिफिशियंसीज इकट्ठी हो गई हैं कि उन सबको अगर मिला दिया जाए तो वो एक सिग्निफिकेंट लेवल तक पहुंचती है। दूसरा, अगर पहुंचती हैं तो he shall communicate in writing significant deficiencies in internal control identified during the audit to management and those charged with governance on timely basis। ऐसा ना हो जाए कि आप ऑडिट रिपोर्ट देने तक का वेट करें। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी डिफिशियंसी मिलेगी इंटरनल कंट्रोल में हमें इमीडिएटली कम्युनिकेट करना चाहिए विदाउट फर्दर डिले टू मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल में अगर कमी है तो ऐसा न हो जाए कि आपको मालूम है और आपकी ऑडिट रिपोर्ट इशू होने में भी 4 महीने उसके बीच में उस इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस का फायदा उठा के और फ्रॉड या और एरर जनरेट हो जाए। सो इन सच केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन राइटिंग सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी हमको इमीडिएटली कम्युनिकेट कर देना चाहिए टू मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। देन कम्स द ऑडिटर शैल गिव फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफिशियंसीज। आधा अधूरा डिस्क्रिप्शन लिखकर नहीं भेजना है, पूरी डिफिशियंसीज का डिस्क्रिप्शन करना है और एक्सप्लेन करना है कि इस डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द आउटकम ऑफ दिस डिफिशियंसी। आपके यहां पर कैशियर और कैश बुक दोनों एक साथ रखे हुए हमने पाए, ये है डिफिशियंसी। स्टॉक लेजर और स्टोर्स कीपर एक साथ पाए गए, ये है डिफिशियंसी। आपने इंटरनल चेक सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया है, ये है डिफिशियंसी। अगर आपने कैश बुक और कैशियर को साथ में रख दिया तो कैश रिकॉर्डिंग में डिले करके और कैशियर कुछ पैसे का उपयोग कुछ दिनों तक के लिए कर सकता है, तो दिस इज कॉल्ड आउटकम ऑफ सच डिफिशियंसी। तो आपको सिर्फ डिफिशियंसी ही नहीं बतानी है, डिफिशियंसी के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि डिफिशियंसीज जो हुई हैं उन डिफिशियंसीज का आउटकम क्या आने वाला है। सो दैट आउटकम हैज टू बी मेड वेरी क्लियर। नाउ अगली बात, ऑडिटर को मैंने आपको बताया, ये भी बता चुका हूं मैं ऑडिट, लेकिन अब ऐसे ही फॉर्म में बता रहा हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओपिनियन बनाना। क्या आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप इंटरनल कंट्रोल की डिफिशियंसी चेक करने जा रहे थे? नहीं, हम ऑडिट
प्रोसीजर्स डिसाइड करने के लिए इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे थे, और इंटरनल कंट्रोल को जितना हमने हमारे ऑडिट पर्पस के लिए चेक किया उसमें हमको उतनी मिस्टेक मिली, और वो मिस्टेक को हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये क्लियर कर दिया जाए मैनेजमेंट को कि प्लीज नोट that investigating or critically examining the internal control was not our objective. These were arise during the course of our evaluation. We have not applied special procedures for this weaknesses. This has to be made clear to the management in this particular management letter. बहुत क्लियर करना पड़ेगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट को बोलेंगे अरे तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल में दो डिफिशियंसीज है, मैनेजमेंट को बोला लो तुम ऑडिट ढंग से नहीं कर रहे हो, 5 का हमको मालूम है। तो उतना इवैल्यूएशन करूंगा जितना इवैल्यूएशन करने की मुझे जरूरत है। सो सिंपल। सो वन हैज टू बी वेरी क्लियर एंड मैनेजमेंट हैज टू बी मेक श्योर दैट हमारे जो इवैल्यूएशन था वो लिमिटेड एक्सटेंट के लिए था, उससे ज्यादा हमने नहीं किया। So that is requirement under NIS 265 which is to be there.